लाहौर की अहम खबरों के लिए चलते हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां पाकीज़ा जाहिद, रिपोर्टर दानियाल उमर और उस्मान अलीम के हमरा मौजूद है। पाकीज़ा, ओवर टू यू। अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्टर कॉर्नर्स के साथ मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। आज हम यहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। इनको खुशामदीद बोलेंगे और इनसे ये हमें रिपोर्टर्स हमें डेली रूटीन में जो ख़बरें देते हैं इस हवाले से भी बात करेंगे और आज हम इनसे नए अंदाज में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दानियाल मौजूद हैं, उस्मान मौजूद हैं। रिपोर्टर्स कॉर्नर में इनको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम दानियाल की जानिब बढ़ेंगे। दानियाल, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक। दानियाल, सबसे पहले तो बताइए, आप बड़े इंपॉर्टेंट ख़बरें हमें डेली रूटीन में दे रहे होते हैं, बीपर्स दे रहे होते हैं हमें। बताइए कि पिछले दिनों अभी मेयो हॉस्पिटल का स्टंट चोरी का ये मामला हुआ था, इस हवाले से क्या तहकीकात की गई हैं? किन लोगों ने स्टंट चोरी किए? ख़बरें ये थीं कि यंग डॉक्टर्स की ने स्टंट्स चोरी किए हैं। किस तरह से चोरी किए? क्या उनके पास क्या एक्सेस थी? और इसके अलावा यंग डॉक्टर्स एमएस पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस हवाले से सारी बताइए, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा सकें कि नहीं? अभी देखिए पाकीज़ा, ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वही डॉक्टर्स के खिलाफ हो गए हैं और ऐसा ही एक वाक़या म्यू अस्पताल के अंदर पेश आया। ये अपनी नौइयत का यकीनन जो मेडिकल हिस्ट्री है उसमें एक अनोखा वाक़या इसलिए है कि अस्पताल के जो इंतज़ामी हेड हैं, जो एमएस हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया अपने ही डॉक्टर्स पे कि उन्होंने 200 से ज़ायद स्टंट्स और 1000 से ज़ायद कार्डिक बैलून्स चोरी किए हैं। उनको डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो डॉक्यूमेंट किया हुआ है, मगर वो मुबैना तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बेचे गए हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेजेस भी उन्होंने जारी की। इसी के अगले रोज़ यंग डॉक्टर्स एक सीसीटीवी के साथ सामने आए, जिसमें मुबैना तौर पर जो अस्पताल के एमएस हैं वो रिश्वत वसूल कर रहे थे एक सफाई कंपनी के जो मालिक हैं उनसे। जिसके बाद जब ये वीडियो सामने आई, ये सर्कुलेट करना शुरू हुई, तो फिर एंटी करप्शन ने कार्रवाई की। यंग डॉक्टर्स पहले ही अपने ही अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त भी दे चुके थे और एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं उन्होंने गिरफ्तार कर लिया म्यू अस्पताल के एमएस को। उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने जो सफाई कंपनी के मालिक हैं उनसे अपने ड्राइवर के थ्रू रिश्वत वसूल की है। तकरीबन 3 लाख रुपए की ये रकम है जो कि उन्होंने वसूल की है। जिसके बाद हुआ ये कि उस केस के अंदर तो कुछ नहीं निकला, क्योंकि जो अस्पताल के एमएस हैं उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि जो मेरा ड्राइवर है उसने जो है वो कोई कर्ज़ा दिया हुआ था सफाई कंपनी के मालिक को, जिसकी वजह से जो है वो मैं दोनों का मामला सेटल करवा रहा था अपने दफ्तर में बुला के। मगर अब भी जो अस्पताल की इंतज़ामिया है, इसके साथ साथ महकमा सेहत पंजाब है, वो यंग डॉक्टर्स के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। यंग डॉक्टर्स पंजाब के जो हेड हैं उनकी भी ट्रेनिंग मुअत्तल कर दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे यंग डॉक्टर्स जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हुए नज़र आते हैं। उनकी मुअत्तलियों के साथ साथ उन्हें नौकरी से फारिग करने का सिलसिला तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तहकीकात का बिल्कुल आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन मुबैना तौर पर यह भी बात सामने आई कि कसूर की एक सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने यंग डॉक्टर्स के कहने पर एंटी करप्शन के कुछ ओहदेदारों को मुबैना तौर पर कॉल की थी। तो कौन सियासी शख्सियत हैं, ये जो नाम है ये सिर्फ राज में ही रहना चाहिए, लेकिन एक सियासी शख्सियत है जिनके कहने पर जो है वो यंग डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आप एंटी करप्शन के अफसरान को कॉल करें। जिसके बाद जो है ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। एंटी करप्शन पे भी बहुत सारे सवालात खड़े हो गए कि उन्होंने मजिस्ट्रेट से ऑर्डर्स नहीं लिए थे इस गिरफ्तारी के लिए और जाकर अस्पताल के एक गवर्नमेंट ऑफिसर को उन्होंने अरेस्ट किया बगैर किसी डिपार्टमेंट को भी इत्तला दिए हुए। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आई, जिस पर महकमा सेहत जो है वो भी एंटी करप्शन से कुछ नाराज़ नज़र आया। जी ठीक है, आपकी तो खबर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल दिख रही है। यंग डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उस्मान की तरफ जाएंगे। उस्मान, अभी जो बजट आया था इसमें पंजाब के जो तरक्याती मंसूबे थे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं कि क्या कितने % जो है कटौती लगी इसमें, और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इस हवाले से भी बताइए कि उन पर कितना अभी खर्च किया जाएगा और किस तरह से फ़ंड्स रिलीज़ किए जाएंगे, सारी सूरत हाल बताइए। अच्छा देखें, किसी भी सूबे की या किसी भी शहर की तरक्की जो है वो उसके लिए जो डेवलपमेंट फ़ंड्स मुख्तस होते हैं उन पे इन्हसार करते हैं। तो पंजाब में इस दफ़ा जो तरक्याती बजट है उसको 40% कट लगाया गया, जो कि नेशनल इकनॉमिक कौंसिल का इजलास हुआ था, उसमें ये फैसला किया गया कि मालियाती बहरान को देखते हुए वफाक में जो सूबे हैं वो अपना अपना शेयर अदा करेंगे और अपने तरक्याती बजट में से कट लगाकर ये तमाम तर बजट जो है वो वफाक को मुंतकिल करेंगे। इसी में पंजाब के बजट पर तकरीबन 40% का कट लगाया गया और पंजाब का जो बजट पहले 1240 अरब था वो अब तकरीबन
तकरीबन 500 अरब रुपया कम होकर 752 अरब रुपया रखा गया, जिससे एक बड़ा फ़र्क ये पड़ा है कि जितने भी जारी और नए तरक्याती मंसूबे हैं वो सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं। अगर नए मंसूबों की बात की जाए तो इस साल बजट में 402 नए मंसूबे जो हैं उनको शामिल किया गया है, जिनके लिए तकरीबन 258 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया। लेकिन बजट आए तकरीबन 1.5 माह गुजर चुका है, इसके बावजूद जो नए तरक्याती मंसूबे हैं उनमें से किसी भी एक प्रोजेक्ट को अभी तक कोई भी फंडिंग नहीं मिल सकी, जबकि जो महकमा ख़जाना है उसकी जानिब से तकरीबन 100 अरब और 70 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जारी किया गया, जो कि सिर्फ और रहे थे मंसूबे उनके लिए जारी किया गया कि इनको मुकम्मल किया जाए। लेकिन इन मंसूबों को भी उस तरह से फंडिंग नहीं मिल सकी, जिस वजह से ये भी रवां साल जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। अगर बड़े सेक्टर्स की बात की जाए, जिसमें स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी तकरीबन 100 अरब रुपए का पिछले साल इसका तरक्याती बजट था, जो कि इस साल कम होकर सिर्फ 25 अरब और 30 करोड़ रुपया जो है वो हो गया। इसी तरह अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो इसके बजट में भी तकरीबन 9 अरब रुपया जो है वो डेवलपमेंट बजट में कट लगाया गया, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं जिनको फंड्स दिए भी जा रहे हैं उनको भी उस तरीके से फंडिंग नहीं की जा रही, क्योंकि महकमा ख़जाना की जानिब से तो 100 अरब रुपया जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें देखना यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को कितनी अदायगियाँ की गई। कॉन्ट्रैक्टर्स को अभी सिर्फ 24 अरब रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से कॉन्ट्रैक्टर 1.5 माह गुजरने के बावजूद सिर्फ 17 करोड़ रुपये जो हैं वो 40% कटौती से कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जो मुतासिर होंगे? अच्छा, इससे हर सेक्टर मुतासिर हुआ है। जो 40% का कट लगा है ये किसी एक सेक्टर में नहीं लगा है, इससे जो लोकल गवर्नमेंट के मंसूबे हैं वो भी मुतासिर हुए हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के। जैसे आपको भी मैंने बताया कि जो स्कूल एजुकेशन का बजट था वो 100 अरब से कम होकर 25 अरब रुपए पे आ गया, यानी कि 75% इसमें कट लगाया गया, जिससे यकीनी तौर पर जो स्कूलों के अंदर जो दीवारें बननी थी, बाउंड्री वॉल्स बननी थी, दीगर फैसिलिटीज़ जो हैं वो फराम करनी थी, वो इससे मुतासिर होंगी। अच्छा, चंद एक आपको मैं बड़े मंसूबे लाहौर के गिनवा देता हूँ कि केनाल शिप रेस्टोरेंट था, इसके लिए तकरीबन 54 करोड़ और 94 हज़ार का ये मंसूबा था, लेकिन इसको रवां साल सिर्फ 5 करोड़ रुपया ही दिया गया है। यानी कि आप देखें कि 54 करोड़ रुपए का मंसूबा है, उसको सिर्फ 5 करोड़ रुपया एक साल में मिलेगा, तो किस तरीके से वो प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसी तरह लाहौर के गिर्द जो एक रिंग बनाना था फॉरेस्ट का, उसके लिए भी तकरीबन लाहौर रिंग फॉरेस्टेशन के लिए 4 अरब 19 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया, लेकिन इसको भी इस बजट में सिर्फ 10 करोड़ रुपए मिल सकें, यानी कि 4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और इसको सिर्फ 10 करोड़ रुपए मिले। तो आप कैसे इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक साल में कैसे ये मंसूबा जो है वो कम्प्लीशन की तरफ इसके लिए कोई अल्टरनेट वसाइल भी हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अल्टरनेट कोई वसाइल फराहम की जाएंगे? वसाइल की तो पहले ही कमी है। ये जितना बजट जो है वो 752 अरब रुपए का रखा गया, पीछे महकमा ख़जाना के पास तकरीबन शायद इतना भी बजट मौजूद नहीं है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जो तरक्याती मंसूबे हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं। बरसात भी चल रही है, मुख्तलिफ जो मानसून का सीज़न है, मानसून का मौसम है, जो सीवरेज के मंसूबे हैं, जो वाटर सप्लाई के मंसूबे हैं, वो भी इससे बड़े पैमाने पर जो है वो मुतासिर होने का खदशा है। जी ठीक है, दानियाल की जानिब वापस बढ़ेंगे। दानियाल, शॉर्ट टाइम है जिसकी वजह से हम आपको 2 ही टॉपिक मज़ीद डिस्कस कर सकेंगे। एक तो पंजाब में नर्सेज हैं, उनका यूनिफॉर्म तब्दील करने का कहा गया है, इसकी क्या वजह है? और दूसरी जानिब नसाब की जो एक्स्ट्रा जो असातिज़ा हायर किए गए थे इस हवाले से तस्दीक के लिए, उनकी जो मुआवजे हैं उनकी अदायगी नहीं हुई, इन दोनों का मुझे बताइए। देखिए पाकिज़ा, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में टेंशन चलती रहती है। जैसे उस्मान भी अभी जिक्र कर रहे थे, पंजाब में बहुत ज़्यादा बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं। सो नर्सेज़ के हवाले से अभी नर्सेज़ को बहुत सारी टेंशन चल रही है, क्योंकि पंजाब में तकरीबन 42,000 से ज़ायद नर्सेज़ काम कर रही हैं। 2 साल से भी कम अरसा पहले जो है वो इनका यूनिफॉर्म चेंज किया गया था, जो कि पहले बिल्कुल एक वाइट यूनिफॉर्म होता था, जिसको नेवी ब्लू यूनिफॉर्म कर दिया गया था। और अब दोबारा से पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने जो है वो फैसला किया है कि दोबारा से पंजाब की 42,000 से ज़ायद जो नर्सेज़ हैं वो वाइट यूनिफॉर्म पहनेंगी। इसके लिए कोई भी उन्हें इजाफी फंड्स इससे पहले कब ये चेंज किया था यूनिफॉर्म? ये तकरीबन 1.25 साल पहले जो है इसको चेंज किया गया था। पंजाब के जो डीजी नर्सिंग थे उनकी दरख्वास्त पर ही किया गया था, मगर अब जो है वो दोबारा से इसको चेंज किया जा रहा है। और नर्सेज़ को शदीद इख्तिलाफ है इस बात से। नर्सेज़ कह रही हैं कि हमने जो है वो बहुत सारे पैसे लगाकर अपने यूनिफॉर्म बनवाए हैं, भी खुद बनवाएंगी, अब भी खुद बनवाएंगी, मगर जो डीजी नर्सिंग है उनका मौक़िफ़ ये है कि बाकायदा तौर पर यूनिफॉर्म का अलाउंस दिया जाता है और बहुत
सारी नर्सेज जो हैं उनका वाइट यूनिफॉर्म करने का मकसद ये है कि वो हाइजीनिकली जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसको ज़्यादा धोया जाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल उससे हम कर सकते हैं। लेकिन नर्सेज जो हैं वो चाहती हैं कि उनको दोबारा से वो वाइट यूनिफॉर्म ना पहनना पड़े। इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनको जो है वो जब सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान किया कि हमारे बहुत सारे जो निसाब है उसमें टॉपिक्स इस तरह के हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको हमने कम करना है। 20 से 100 सफ़ात तक कम किए गए। उसके लिए जो टीचर्स थे वो सरकारी जो स्कूल्स हैं उनमें से उन्हें हायर किया गया, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए और साबिक जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ऐलान किया था कि हर ग्रुप को तकरीबन 5 लाख रुपए तक की रकम जो है वो दी जाएगी। मगर हुआ ये कि सेक्रेटरी तब्दील हो गए। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम और दानियाल हमारे साथ मौजूद थे रिपोर्टर्स कॉर्नर में, बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। अगले हफ्ते फिर रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।